हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें कि हमारा 9वां चैप्टर चल रहा था एग्रीकल्चर के बारे में। और इसमें हमारा हेडिंग चल रहा था नए बीजों को अपनाने में भौगोलिक बाधाएं या दबाव, जिसमें हम लोगों ने दो बाधाओं को पढ़ लिया था। और आज हमारा है तीसरा, पौधों की सुरक्षा के लिए रसायन, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। नए बीज बहुत सूक्ष्म होते हैं तथा ये नाशक जीवों तथा बीमारियों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। सिंचित खेत जिनमें भारी मात्रा में ऊर्जा निवेश, खाद, एनपीके का प्रयोग होता है, एक सूक्ष्म जलवायु, उष्ण तथा आर्द्र उत्पन्न करते हैं, जो फसलों को तीव्र गति से बढ़ने में मदद करते हैं। यही पर्यावरण कीड़ों तथा नाशक जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए भी अनुकूल है। ये कीड़े तथा नाशक जीव फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तथा पैदावार को बहुत हद तक घटा देते हैं। नाशक जीव तथा कीड़ों से हुए खतरे को रसायनों के प्रयोग से कम किया जा सकता है। इस समस्या का निदान या तो बीमारी प्रतिरोधी बीजों को विकसित करके किया जा सकता है या विभिन्न फसलों के लिए निर्धारित कीटनाशकों तथा पीड़कनाशी को उपयुक्त समय पर छिड़काव करके। किसानों को फसलों की बीमारियों तथा उन्हें नियंत्रित करने वाले रसायनों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। यदि कीटनाशकों तथा पीड़कनाशी का समय पर छिड़काव नहीं किया गया तो संपूर्ण गांव या प्रदेश की फसल नष्ट हो सकती है। चूंकि फसलों की सुरक्षा के लिए बने रसायन काफ़ी महंगे तो होते ही हैं, साथ ही कई बार मिलावटी भी होते हैं, इसलिए सामान्यतः वे छोटे तथा उपांतिक किसानों की पहुंच से बाहर हैं। यदि इन छोटे किसानों के खेतों पर छिड़काव नहीं हुआ तो कीड़े निकटवर्ती खेतों में पहुंच जाते हैं तथा बीमारी का प्रतिकूल प्रभाव बड़े क्षेत्र पर पड़ता है। भारत में केवल 35% फसलों के क्षेत्रफल पर ही कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है। चौथा है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता भी उच्च उत्पादक फसलों की किस्मों को अपनाने तथा इसके सफल खेती में एक महत्वपूर्ण कारक है। बीजों को खरीदने, नलकूपों तथा पंपिंग सेट लगाने, रासायनिक खादों तथा फसल की सुरक्षा हेतु रसायन को खरीदने, ट्रैक्टर, थ्रेसर, छिड़काव मशीन तथा अन्य संबद्ध वस्तुओं को खरीदने के लिए किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि इन किसानों के पास परिचालन पूंजी नहीं हो तो उन्हें ऋण लेने की सुविधा होनी चाहिए। भारत में अधिकतर किसानों के पास अनाजों का अधिशेष भंडार नहीं होता है, यह केवल उपभोग के लिए होता है। फलस्वरूप उनके पास कोई बचत अथवा परिचालन पूंजी नहीं होती। कृषि संस्थानें जैसे बैंक तथा सहकारी समितियों पर बहुत दायित्व है। इन संस्थानों को किसानों को उचित दर पर ऋण देना चाहिए। दुर्भाग्यवश भारत में ऋण प्रदान करने वाले संस्थान सामान्यतः बड़े किसानों की मदद करते हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं तथा राजनीतिक रूप से ठोस। फलस्वरूप गरीब तथा छोटे किसान पूंजी जैसे निवेश के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इन एजेंसियों तथा ऋण की प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है। पांचवा है यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन। आधुनिक खेती के यंत्र तथा तकनीक जैसे ट्रैक्टर, समतल करने वाली मशीन, बीज बोने वाला, पौधे रोपने वाला, कटाई करने वाला, छिड़काव की मशीन भी उच्च उत्पादक फसल जातियों के सफल खेती के लिए आवश्यक है। इन किस्मों को नियंत्रित सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसानों के लिए एक ही खेत पर 2 या 3 फसलें पैदा करना संभव हो सकता है यदि उन्हें आधुनिक तकनीक उपलब्ध हो तो। पुरानी देशी कृषि की तकनीक जैसे हल तथा बैलगाड़ी कार्य सक्षम नहीं है क्योंकि वे समय से कृषि प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। इन प्रक्रियाओं को समय से पूरा करने के लिए आधुनिक मशीनरी की आवश्यकता होती है। संपूरक निवेश जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक तथा पीड़कनाशी के विवेचित उपयोग में भी कृषि का यंत्रीकरण मदद करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान के पास ट्रैक्टर तथा ब्लेड थ्रेसर मौजूद हो तो वह अपने खेत को अच्छी तरह से समतल कर सकता है। कुछ यंत्र या मशीनरी जो किसानों की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं वे हैं खादों तथा बीजों के लिए ड्रिल, फसलों की सुरक्षा के लिए उपकरण, डनलप गाड़ी, थ्रेसर, ट्राली और दवाई छिड़काव की मशीन तथा ट्रैक्टर।
विद्युत की उपलब्धता, जो सभी प्रौद्योगिकी विकास का केंद्र बिंदु है, बहुल फसल तथा कृषि के तीव्रीकरण के लिए आवश्यक है। वास्तव में विद्युत ऊर्जा उच्च उत्पादक फसल जातियों के विकास एवं विचरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नलकूप, पंपिंग सेट, थ्रेसर, क्रेशर इत्यादि विद्युत पर निर्भर हैं। कृषि के लिए सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता नई तकनीकों को अपनाने में मदद करती है। भारत में केवल 22.78% कृषि क्षेत्रफल की जुताई तथा 21% फसलों की बुआई मशीनों के द्वारा की जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट सेटिंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।